मसाण का खेल। पिथौरागढ़ के एक छोटे पहाड़ी गांव में 7 साल का आरव रहता था। घर के पीछे थोड़ी दूर पर एक पुराना शमशान था। गांव वाले बच्चों को वहां खेलने से मना करते थे, लेकिन बच्चे चेतावनी कहाँ मानते हैं। एक दिन आरव शाम तक घर नहीं लौटा। ढूंढने पर वो शमशान के पास पत्थरों से घर घर खेलता मिला। माँ ने डांटा और वो चुपचाप घर आ गया। उस रात आरव सोते सोते हंसने लगा, धीमी अजीब हंसी। माँ ने सोचा वो सपना देख रहा है, लेकिन फिर उसने साफ सुना, आरव कह रहा था, तू पकड़ के दिखा। कमरे में और कोई नहीं था। अगली रात ठीक 2 बजे दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर आई। आरव बिस्तर से उतरा। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें चमक नहीं थी। वो आंगन में चला गया। पिता पीछे पीछे गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बाहर रखा, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका कंधा पकड़ लिया हो। पीछे मुड़े, कोई नहीं था। आंगन में आरव हवा में हाथ पकड़कर घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसके साथ खेल रहा हो। और फिर गीली मिट्टी में दूसरे पैरों के निशान दिखे, छोटे छोटे, लेकिन वे निशान जमीन पर नहीं थे, हल्के हल्के ऊपर बन रहे थे, जैसे कोई हवा में चल रहा हो। तीसरी रात आरव ने खाना खाने से मना कर दिया। वो धीमी आवाज में बोला, वो कहता है तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि तुम जिंदा हो। माँ का खून जम गया। उसने पूछा, कौन? आरव ने सिर टेढ़ा किया और किसी को देखने लगा। फिर बोला, वो अकेला है, उसे जलाया गया था, लेकिन कोई रोया नहीं। गांव के बुजुर्गों ने सुना तो कहा, ये मसाण है। कहते हैं जिस बच्चे की मौत शमशान में बिना संस्कार के हो जाए, वो मसाण बन जाता है। उसे खेल चाहिए, साथ चाहिए, और अगर साथ न मिले तो वो अपना दोस्त अपने साथ ले जाता है। उस रात जागर रखा गया। ढोल की थाप शुरू हुई, मंत्र गूंजने लगे। आरव का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई, भारी और अजीब। वो बोला, मैंने इसे बुलाया नहीं, ये खुद आया था। जगरिया ने पूछा, तू क्या चाहता है? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर बच्चे के मुंह से आवाज आई, बस कोई मेरे साथ खेले, हमेशा के लिए। अचानक आंगन की दीवार पर एक और परछाई दिखी, छोटे कद की, लेकिन आरव से अलग। ढोल की आवाज तेज हुई, हवा और ठंडी हो गई, और फिर आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह वो बिल्कुल ठीक था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आंगन की मिट्टी पर 2 बच्चों के पैरों के निशान थे। एक आरव के, दूसरे आधे, जैसे किसी का शरीर पूरा नहीं था। उसके बाद आरव कभी शमशान के पास नहीं गया, लेकिन कई बार रात में वो नींद में मुस्कुरा देता है और धीरे से बड़बड़ाता है, आज नहीं, कल खेलेंगे। अगर कभी उत्तराखंड के किसी गांव में रात को 2 बच्चों की हंसी सुनाई दे, तो यकीन मत करना कि दोनों जिंदा हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।